हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, RML राम मनोहर लोहिया नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर्म भरने से पहले आप इन 3 चीजों का बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। 3 बातें क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात बता देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पर बड़ा गौर करिएगा। पहली चीज, क्योंकि एक तो देखो आपको बता देता हूं, सब लोग भर सकते हैं। इसमें क्या, एक बीच में एक RTI जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो उसमें एक वायरल कर दिया उसको कि नहीं नहीं केवल यूपी वाले भर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप राजस्थान वाले भर सकते हैं, इसको सब लोग भर सकते हैं, बिहार MP सब लोग भर सकते हैं। इसमें कहीं भी अभी आपसे RN जो रजिस्टर्ड नंबर है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, अभी वहां का नहीं मांग रहे हैं। ज्वाइनिंग के बाद आपको 90 डेज का टाइम मिलता है उस चीज को चेंज कराने के लिए, तो आप लोग सब भर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं दोस्तों, 3 गलतियां नहीं करनी है। पहली गलती क्या, एक क्योंकि GNM से एक्सपीरियंस मांगा है, GNM कैंडिडेट से, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, फेक एक्सपीरियंस लगा दे रहे हैं। फेक एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि सर हमारे वो मामा का हॉस्पिटल है वहां से लगा देते हैं, या किसी बुआ का हॉस्पिटल है वहां से लगा देते हैं, या वो हमारे तो वो बॉस ही हैं सर, उनसे जानकार है उनसे लगा देते हैं। देखो, आप कितनी भी जानकारी हो, लेकिन आजकल क्या गवर्नमेंट चेक करने लग गई हर चीज को। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे भी ना दोस्तों, तो आप बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। कैसे? क्योंकि आजकल 3-4 तरीके से डबल वेरिफिकेशन होता है भाई। आपसे पहले तो एक लेटर हेड पे मांग लेंगे, फिर आपसे हो सकता है सैलरी स्लिप मांग ले। अगर आप बोलोगे हमको कैश में मिलता था, तो हो सकता है अटेंडेंस रिकॉर्ड मांग ले। वो बोलोगे कि नहीं अटेंडेंस नहीं होती थी, तो और कुछ रिकॉर्ड मांग लेंगे, स्टेटमेंट में कहीं तो आता होता ना। तो वो आपसे बहुत सारी तरीकों से इस चीज को कंफर्म करवा लेंगे। इसलिए आप कृपया करके कोई अपना फेक सर्टिफिकेट ना लगाएं, नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, मैं अभी जो रिसेंटली एक मामला सामने आया था, अभी जस्ट इससे पहले पिछले वाले RML में कई बच्चों ने क्या अपना, मतलब कई स्टूडेंट्स ने अपना जो RML में, अब क्योंकि वो तो चलो बहुत पहले की बात है, लेकिन कई लोगों ने क्या बहुत पुरानी फोटो लगा देते हैं कि मतलब आप 12th क्लास की फोटो का अभी भी यूज कर रहे हैं। अब जब आपका चेहरा अलग था और अब आपका चेहरा अलग है भाई, हो सकता है जब आपकी दाढ़ी मूछ नहीं आ रही हो लेकिन अब आ रही हो, है ना भाई, सब में बदलाव हो जाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी फोटो 40% से लेस मैच हुई, लेस देन 40% अगर मैच कम हुई, 40% से कम मैच हुई, तो आपको एग्जाम में ही नहीं बैठने दिया जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आपको एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल वेरिफिकेशन जो है वो बहुत एकदम अलग लेवल पे होने लग गया। पहले तो फिर भी चलो कि ठीक है आगे, हाँ सब, आजकल वो फोटो मैच कैप्चरिंग जो आपने किया है और आपके फेस से अपलोड होना चाहिए, 40% मिनिमम मैच होना ही चाहिए। 40-50 से ऊपर ही हो तो भी आपको बैठने देंगे, नहीं तो नहीं बैठने देंगे। और तीसरी बात दोस्तों क्या है, किसी भी तरीके के, जैसे मान लो आप कई 4th ईयर वाले बच्चे हैं, इनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं आया या उनका केवल एग्जाम लगा है या कुछ भी नहीं हुआ, तो वो एग्जाम फॉर्म भर दे रहे हैं। अब देखो, आपको अगर केवल एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म भरना है तो आप 100% भरिए, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप केवल और केवल की यार नहीं मैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिना प्रोविजनल मार्कशीट या प्रोविजनल डिग्री के आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो चेक होंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर आप सेलेक्ट भी हो जाओगे ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो फिर आपसे बोलेंगे कि भैया आपके पास डॉक्यूमेंट था ही नहीं, आपने फॉर्म कैसे भरा? फिर आप वहां पकड़े जाओगे, वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो ही आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो नहीं भरना है। और आपको पता है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 20-22 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, 7 जनवरी 8 जनवरी लास्ट डेट है। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है कि नहीं मैं तो 6 को भरूंगा, नहीं, आप उससे पहले ही भर सकते हैं। आप उससे पहले भर दीजिए, फायदे में रहेंगे। और इसका एग्जाम जो है मैं आपको बता दूं, मार्च में इसका एग्जाम होने की पूरे पूरे पॉसिबिलिटी है। और मार्च तक आप तैयारी कर लेंगे, 3 महीने, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और तैयारी करने के लिए आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को यहां पर नहीं पता है कि तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है। तो आपके लिए आप यहां जाएंगे अड्डा 24/7 पर, आप यहां क्लिक करेंगे और जैसे आप दोस्तों यहां देखेंगे तो आपको नर्सिंग में RML राम मनोहर लोहिया दिख जाएगा। और ये योद्धा बैच जो है ये आप लोगों के लिए है, बड़ा शानदार बैच है। बॉय नाउ पे क्लिक करिएगा, कूपन कोड क्या लगाना है, Y930 लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और आपको ये मिल जाएगा कितने में दोस्तों, तो आपको ये मिल जाएगा 1999 के अंदर। क्लियर है? तो मैं आप लोगों से इस बैच के अंदर मिलूंगा। और साथ ही साथ अगर आप RRB, नॉर्सेट, KGMU, SGPGI, RML, जिपमेर सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए है ये रहा नर्सिंग महापैक। नर्सिंग महापैक में क्या होता है दोस्तों, वाई नाउ पे क्लिक करिएगा, कूपन कोड लगाना है Y930, अप्लाई करिएगा और भैया आपको मिलेगा 2544 में। क्लियर है? चलेगा।
तो मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा नई वीडियो में, पर ध्यान रखिएगा इन तीनों बातों को बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, और अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे और शायद आपके ऊपर कोई जुर्माना भी लगाया जाए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।